देखिए 20 तारीख को उपचुनाव है और उपचुनाव के संबंध में जितनी भी हमारी जो बूथ संबंधित ड्यूटीज हैं और जो कानून व्यवस्था से संबंधित ड्यूटीज हैं वो सारी की सारी ड्यूटी लगाई गई है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं। और पहले से ही हमने इस प्रकार के आपराधिक या अराजक तत्व जिनके द्वारा निष्पक्ष चुनाव में किसी भी प्रकार की बाधा डाली जा सकती थी उनका चिन्हीकरण किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की भी गई है। और साथ में जो संवेदनशील स्थान हैं, बूथ हैं और जो वल्नरेबल हेमलेट्स और पिकेट्स हैं, उनको भी चिन्हीकरण करके वहां पर भी विधि कार्रवाई अमल में लाई है और पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराया जाएगा। कितने लोगों को चिन्हित किया? देखिए, इसमें हमने 2640 आपराधिक किस्म के और 4200 व्यक्ति ऐसे जो कि शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, उनको चिन्हीकरण किया गया है और उनके खिलाफ विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 20 तारीख को चुनाव होना है, किस तरीके की अपील रहेगी शांति व्यवस्था? देखिए, पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। अगर जो किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से चुनाव को बाधित करने की कोशिश की गई, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनपद में कुंदर की उपचुनाव को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। सर, क्या व्यवस्था है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 20 तारीख को उपचुनाव है जो कुंदर की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और बेसिकली इसमें हमारे 7 थाने हैं जो इससे प्रभावित होते हैं और सभी मतदान केंद्रों पर और बाहर बूथ ड्यूटी और जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित ड्यूटी है वो पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है। और इसके लिए हमने पहले से ही हर बूथ के लिए, हर सेंटर के लिए इंचार्ज पोलिंग सेंटर का गठन किया था, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, अपराधियों से संबंधित इस प्रकार के तत्व जो चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं या निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी चिन्हीकरण किया गया है और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। लगातार हम सब के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा, मेरे द्वारा, सभी हमारे फील्ड ऑफिसर्स के द्वारा हर गांव को में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है, जो कि लगातार प्रचलित है। और इस प्रकार के जितने भी अराजक तत्व हैं या आपराधिक तत्व हैं, उनको भी इस दौरान चेक किया जा रहा है और प्रभावी तरीके से नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को नोटिस दे दिया गया है? इस तरह के लोग हैं? देखिए, आपराधिक तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र में 2640 ऐसे अपराधियों को पहले चिन्हित किया गया था, जो कि विभिन्न प्रकार के अपराधों में संलिप्त थे। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और उनकी सक्रियता और उनकी इन्वॉल्वमेंट को ध्यान रखते हुए विधिक कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से करीब 4200 ऐसे तत्व हैं जिनको पे आशंका है कि वो किसी भी प्रकार की शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कुंदर की जनता से क्या कुछ अपील रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी यही अपील है कि 20 तारीख को चुनाव है और इसमें अपनी सहभागिता दें और पूरी तरह से शांतिपूर्वक चुनाव कराना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी प्रकार की जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं, जो मजिस्ट्रेट्स की व्यवस्थाएं हैं, वे सारी की सारी पूर्ण कर ली गई हैं। और इससे पहले जैसे कि 18 तारीख को 5 बजे जो बेसिकली कैंपेनिंग का टाइम है वो भी खत्म होगा और उसके बाद में अब लास्ट कल से 72 घंटे चुनाव के बच जाएंगे। उसमें माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है 72 घंटे की, उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा। कुंदर की उपचुनाव को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल जी से बात की गई है, जिनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।